आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। बोधन के साबिक़ा रुकन असम्बली आमिर शकील के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज। बोधन के BRS के साबिक़ा रुकन असम्बली आमिर शकील के खिलाफ हैदराबाद की पंजागुट्टा पुलिस ने केस दर्ज किया है। प्रजा भवन के पास उनके बेटे की गाड़ी के हादसे के मामले में यह मुकदमा दर्ज किया गया। जराये के मुताबिक पुलिस ने इस FIR में आमिर शकील का नाम भी शामिल किया है। साबिक़ा रुकन असम्बली पर इस हादसे के मामले में अपने बेटे को बचाने की कोशिश का इल्ज़ाम है। ताहाल 10 अफराद के खिलाफ केस बुक किया गया है, जबकि 3 की गिरफ्तारी अमल में आई। गुज़िश्ता महीने पुलिस ने आमिर शकील के बेटे साहिल पर सड़क हादसे का केस दर्ज किया था, जबकि चंद दिन पहले आमिर शकील के बेटे हाई कोर्ट से रुजू होते हुए उनके खिलाफ दर्ज FIR को कलादुम करार देने की दरख्वास्त दाखिल की थी। उनका कहना था कि इस मुकदमे में इन्हें माखूज किया गया है। गवर्नर तेलंगाना का ट्विटर अकाउंट हैक। तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। राजभवन के ओहदेदारों ने इस ताल्लुक से साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। जराये के मुताबिक उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करते हुए गैर जरूरी पोस्ट किए गए। साइबर क्राइम पुलिस ने फौरी केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि हाल ही में रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा के फेसबुक अकाउंट को भी हैक किया गया था। शौहर ने बीवी का सर तन से जुदा कर दिया। हैदराबाद में दिल दहला देने वाला वाकया। दिल दहला देने वाली वारदात में हैदराबाद में एक शौहर ने अपनी बीवी का सर तन से अलग कर दिया। विजय नामी शख्स की शादी 40 साल पुष्पावती से हुई थी। इन्हें 2 बच्चे हैं। ये जोड़ा JNURM कॉलोनी अब्दुल्लापुर मेट में मुकीम था। शौहर अपनी बीवी के किरदार पर शक क्या करता था, इसे हिरासा क्या करता था। कल वो मनसूबाबंद तरीके से अपनी बहन को अलॉट करदा फ्लैट साफ करने के बहाने बीवी को अपने साथ ले गया और इसने अपनी बीवी का तेज धार खंजर से गला काट कर कत्ल कर दिया और इसके बाद सर तन से अलग कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और शौहर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद में आज से ज्यादा 3 हफ्तों तक बरक़ी सरबराही में रुकावट। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में मौसम गर्मा में बरक़ी की तलब की तकमील, बरक़ी लाइन्स और सब स्टेशन में मरम्मत के कामों के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर 17 जनवरी से 10 फरवरी तक बरक़ी सरबराही में रुकावट रहेगी। TSS PDCL ने कहा है कि फील्ड की सतह के स्टाफ को हिदायत दी गई है कि वो 17 जनवरी से 15 मिनट से 2 घंटे के दरमियान मरम्मत के काम मुकम्मल करें। इतवार और त्यौहार के सिवा दीगर दिनों में सरबराही में खलल पड़ेगा। महकमे बरक़ी ने सारिफिन से ताउन की ख्वाहिश की है। कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगी तृणमूल। मगरबी बंगाल की हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा नहीं लेगी। यह यात्रा 27 जनवरी को मगरबी बंगाल पहुंचने वाली है। यह यात्रा बंगाल में 5 दिन तक चलेगी, लेकिन इसमें तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं होगी। तृणमूल कांग्रेस के एक रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि फिलहाल कांग्रेस के साथ किसी भी प्रोग्राम में शिरकत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इत्तेहाद के बारे में फैसला नहीं किया गया है। कांग्रेस सीटों की तकसीम को लेकर सूरत हाल वाज़ेह नहीं कर रही है। जब तक सीट शेयरिंग का फार्मूला वाज़ेह नहीं होता, इसमें तृणमूल शामिल नहीं होगी। दरअसल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के सरबराहों को खत लिखकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लेने की अपील की है। इसी तरह का खत वज़ीर आला ममता बनर्जी को भी लिखा गया। ज़राए ने बताया कि बंगाल में मालदा साउथ और बहरामपुर की 2 सीटों को छोड़कर तृणमूल रियासत की बाकी 40 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें काबिल कबूल नहीं हैं, जिसकी वजह से दोनों पार्टियों के दरमियान सीटों की तकसीम मुमकिन नहीं है। दिल्ली NCR में सर्दी की लहर, रेड अलर्ट हुआ जारी। दिल्ली NCR समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी की लहर जारी है। शदीद धुंध और सर्दी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सख्त सर्दी है। IMD ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 2 दिनों के लिए सर्दी का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक फिलहाल चंद रोज तक सर्दी से राहत मिलने का कोई इम्कान नहीं। चीफ मिनिस्टर योगी ने कोलकाता से अयोध्या के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज का आगाज किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने चहारशंबे को कोलकाता से अयोध्या के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज का आगाज किया। लखनऊ में अपनी सरकारी रिहायशगाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम में शामिल हुए वज़ीर आला योगी ने झंडी दिखाकर इसका इफ्तिताह किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि अयोध्या आने वाले वक्त में मुल्क और दुनिया में सयाहती मुकाम के लिए सबसे नुमाया शहर बनने जा रहा है। अयोध्या में वैसे भी मुकामी अक़ीदतमंदों की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन पूरे मुल्क में बेताबी को देखते हुए हमने अक़ीदतमंदों की आमद और रफ्त को आसान बनाने की जिम्मेदारी उठाई है। इसके लिए सिविल एविएशन की वजारत ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में पाबंदी लगे, हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक PIL दायर करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में ज़ेर तामीर मंदिर में रामलल्ला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त में शंकराचार्य की जानिब से प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए गए एतराज़ात का हवाला देते हुए इसे सनातन रिवायत के खिलाफ करार दिया गया है। कहा गया है कि बीजेपी आइंदा लोकसभा इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए ऐसा कर रही है। दरख्वास्त पर फौरी समाअत का मुतालबा किया गया है। गाजियाबाद के भोला दास की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि अयोध्या में 22 जनवरी को एक मजहबी प्रोग्राम का इनेकाद होने वाला है। वहाँ ज़ेर तामीर मंदिर में रामलल्ला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये प्रतिष्ठा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, जो कि गलत है। दरख्वास्त गुजार ने अपनी PIL में इसके लिए कई बुनियादें दी हैं। अर्जी गुजार की जानिब से कहा गया है कि यह प्राण प्रतिष्ठा गलत है क्योंकि सनातन धर्म के लीडरों शंकराचार्य ने इस पर एतराज़ किया है। दुवम, पोष के महीने में कोई मजहबी प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया जाता। 25 जनवरी को पूरा चांद है, पूरे चांद तक कोई मजहबी तकरीब मुनक्किद नहीं होती। तीसरा, मंदिर अभी ज़ेर तामीर है। नामुकम्मल मंदिर में किसी भी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा मुकम्मल मंदिर में होती है। इसके अलावा इस प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में PM और CM योगी की शिरकत आइन के खिलाफ है, क्योंकि मुल्क आइन भाईचारे को फरोग देता है। ऐसे प्रोग्रामों में PM और CM की शिरकत से मुल्क के भाईचारे के जज्बात को धचका लगेगा, जो कि दुरुस्त नहीं है। अर्जी गुजार वकील अनिल कुमार बंद ने कहा कि PM मोदी के प्रोग्राम पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त मंगल को दायर की गई है। कोशिश की जाएगी कि हाईकोर्ट इसकी जल्द समाअत करे और दरख्वास्त को कबूल करे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।